एवरीवन, लगातार बच्चों के मन में एक डाउट बना हुआ है कि एसएससी जेईई 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। सर, एसएससी जेईई 2024 का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है? सर, इस बार 2024 में कितनी वैकेंसियां थी जो कि 2023 के कंपैरिजन में ज्यादा है, कम है, क्या होने वाला है? सर, रिजल्ट के अंदर कितना और डिले होने वाला है? ये सारे डाउट बच्चों के मन में लगातार बने हुए हैं। इन सभी डाउट और इन सभी संशय को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेईई 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, एसएससी जेईई 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और जो है एसएससी जेईई 2023 की कट ऑफ क्या थी, एसएससी जेईई 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन सभी बातों के बारे में हम लोग डिटेल से यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें स्टूडेंट एसएससी जेईई 2023 की, तो जो सिविल ब्रांच की जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 1145 के आसपास। जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की वैकेंसी थी वो थी 299 के आसपास। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी एसएससी जेईई 2023 के अंदर वो थी दोस्तों 1374। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो थी 1374 वैकेंसी आपके पास एसएससी जेईई 2023 के अंदर। अगर मैं यहां पे बात करूं सर एसएससी जेईई 2024 के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो इस बार जो वैकेंसी थी सिविल के अंदर वो वैकेंसी ज्यादा है पहले से, 1264 के आसपास वैकेंसी है। और साथ ही साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इस बार 2024 में वो 300, लगभग 300 से 500, मतलब अगर आप बात करो तो 200 वैकेंसी इस बार ज्यादा है एसएससी जेईई 2024 के अंदर। टोटल वैकेंसी पिछली बार जो थी वो थी 1374, इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी 1765। तो कहने का इतना सा मतलब है एसएससी जेईई 2024 के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो पिछली बार से ज्यादा है। तो आपको इतनी बात यहां से पता चली होगी। इसके अलावा अब बात है कि सर आप ये बताइए पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है? आपको पता है एसएससी जेईई के अंदर जो पेपर होता है आपका दो पार्ट में होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2। तो पहले सीबीटी 1 की कट ऑफ आप लोगों की आती है, देन उसके बाद में आप सीबीटी 2 का एग्जाम दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की सिविल इंजीनियरिंग के लिए। एसएससी जेईई सीबीटी 1 की कट ऑफ जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या रही, तो आप यहां से देख सकते हैं जो 2023 में जो कट ऑफ थी सीबीटी 1 की, जनरल की कट ऑफ थी आपकी 108.16, ओबीसी की कट ऑफ 106 थी, एससी की 89.36, एसटी की कट ऑफ जो थी वो थी 87.35 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 98.91। ये कट ऑफ थी कब की? 2023 की। 2024 में ये देखा गया कि वैकेंसी बढ़ने के बाद भी आप यहां पे ये देखोगे कि वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद भी जो कट ऑफ थी उसमें कुछ ना कुछ उछाल देखा गया। उसका सबसे बड़ा रीजन था पेपर के लेवल का डिफरेंस। जो 2024 का पेपर था कंपैरेटिवली आसान था 2023 के पेपर से। तो आप यहां से देख सकते हैं कि सर 2024 में जो आपकी कट ऑफ थी जनरल की सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो थी 122.92, जो ओबीसी के लिए थी वो थी 116.82, एससी के लिए 101.85, एसटी के लिए 97.83 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ थी वो 109.20। आप यहां पे बोल सकते हो 109.20 कट ऑफ यहां पे रही थी किसकी? आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसएससी जेईई सीबीटी 1 के अंदर। ये कट ऑफ किसकी है सर? ये कट ऑफ है 2024 की, जो नीचे मेंशन की गई है ये कट ऑफ है सारी की सारी 2023 की, जो कि आपको ऊपर मेंशन की गई है पर्टिकुलर जो है कैटेगरी के हिसाब से। तो ये सीबीटी 1 की कट ऑफ आप लोगों की रही थी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एसएससी जेईई में। अगर इसके अलावा हम बात करें सीबीटी 2 की, तो जो सीबीटी 2 की कट ऑफ थी एसएससी जेईई की सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो कट ऑफ थी आपकी, ये पर्टिकुलर जो है आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से थी। जैसे सीपीडब्ल्यूडी की बात करें, जनरल की कट ऑफ थी 346.73, एमईएस की जो कट ऑफ थी जनरल के लिए वो थी 342.82, बीआरओ के लिए थी 325.96। बिल्कुल वैसे ही ओबीसी की जो कट ऑफ थी सीपीडब्ल्यूडी के लिए वो थी आपकी 339.9, एमईएस के लिए भी लगभग इतनी थी 339.22 और बीआरओ के लिए थी 319.90। ऐसे ही एससी की कट ऑफ आपको दिख रही होगी यहां पे 311.65, 310.72, 293.20। बिल्कुल वैसे ही एसटी और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ आपको यहां पे दिखाई दे रही होंगी। ये कट ऑफ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसएससी जेईई सीबीटी 2 की, जो कि 2023 में आपकी रही थी।
इसी के साथ में अब हम बात करते हैं कि सर अब एसएससी जेई सीबीटी 2 जो था 2023 का वो तो हो चुका। अब आप ये बताइए एक्चुअली में बच्चे जो देखना चाह रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो ऐसे तो 100% अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके रिव्यू, उनके जो है एग्जाम पेपर के हिसाब से हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है या हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगा पा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसएससी जेई सीबीटी 2 में वो कट ऑफ क्या होगी, तो आप यहां से देख सकते हैं। जनरल के लिए जो कट ऑफ होगी उसका अनुमान होगा सीपीडब्ल्यूडी में वो होगा 350 से 370। जो एमईएस के लिए जो कट ऑफ होने वाली है जनरल की वो होगी 345 से 365 और जो बीआरओ के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो होगी 330 से 350। ये फाइनल कट ऑफ है सर। ये कट ऑफ कितने में से है, ये कट ऑफ आपके टोटल 500, मतलब आपका जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों पेपर आपको पता है सीबीटी 1 200 मार्क्स का होता है, सीबीटी 2 300 मार्क्स का होता है। तो ये जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है ये फाइनल कट ऑफ है 500 मार्क्स की, ठीक है। तो यहां पे जो फाइनल कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो किस तरह से रहेगी ये मैं आपको बता रहा हूं। ओबीसी के अंदर हम बात करें तो ये कट ऑफ जो है 345 से 355, एमईएस के लिए 340 से 350 और बीआरओ के लिए ओबीसी की कट ऑफ 325 से 335 के आसपास रहने की संभावना है। यही एससी के लिए बात करें तो ये 325 से 330, 320 से 325 और बीआरओ के लिए 305 से 310। इसी प्रकार एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कट ऑफ यहां पे मेंशन कर दी गई है। तो आप जो है अनुमान लगा सकते हैं आप किस रेंज में हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, आपने एसएससी जेई सीबीटी 2 दिया है तो ओवरऑल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो सारा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हम लोगों ने यहां पे आप लोगों के लिए रखी है। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अगर इस कट ऑफ से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आपको घबराना नहीं है। 100% जो आपको एग्जैक्ट पता लगने वाला है कि भाई क्या कट ऑफ रहेगी वो तो एसएससी ही डिसाइड करने वाली है, लेकिन ये एक हमारा अनुमान है जिसमें हमें लगता है कि लगभग कट ऑफ जो है इस टाइप से रहने की संभावना है। अब बात करते हैं सर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। अब हम लोग कट ऑफ का डिस्कस करेंगे किसके लिए, सर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए एसएससी जेई सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या रही थी। अब सर वही दो पार्ट में 2023 में क्या रही थी और 2024 में क्या रही थी इसके बारे में देखते हैं। देखो अगर हम बात करें, आपको पता है ऑब्वियस सी बात है सर, सिविल से तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ एसएससी में हमेशा ज्यादा रहती है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो अगर हम यहां पे कट ऑफ का एनालिसिस करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, 2023 में रही थी सर जो सीबीटी 1 की कट ऑफ है। ध्यान रखना सीबीटी 1 आपके कितने मार्क्स का होता है, आपको पता है सब लोगों को सीबीटी 1 जो है वो आपके 200 मार्क्स का होता है। तो ये जो कट ऑफ है ये कितने में से है सर, ये जो कट ऑफ है आपकी ये कितने में से है, 200 मार्क्स में से है। क्लियर है, जिसमें 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होता है और 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में आपका रीजनिंग और जीके जीएस होता है। अगर 2023 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, वो थी 131.456। जो ओबीसी की 2023 की कट ऑफ थी वो थी 131.456। मतलब जनरल ओबीसी दोनों की कट ऑफ बराबर थी 2023 के अंदर। एससी की कट ऑफ 116, एसटी की 105 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 125 थी। मतलब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जो है ओबीसी और जनरल से कम थी भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें 2024 की, फिर 2024 का एसएससी जेई का सीबीटी 1 हुआ, उसके अंदर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सर कट ऑफ क्या रही थी, 2024 में कट ऑफ थी 132.06 जनरल की। मतलब यहां भी आप देखोगे वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद भी जो कट ऑफ है वो हल्की हल्की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया लेकिन इंक्रीमेंट हुआ है भाई। तो 132.06 थी जनरल की कट ऑफ 2024 की। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो क्या थी सर, 131.272। एससी की कट ऑफ 112.97, एसटी की कट ऑफ थी 101.37 और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो थी 120.13। तो ये कट ऑफ थी एसएससी जेई सीबीटी 1 की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की कंबाइंड कट ऑफ आती है, इतना आप जानते हैं। पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। उस 200 मार्क्स के पेपर में से ये आपकी कट ऑफ थी जो है एसएससी जेई सीबीटी 1 के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट की। क्लियर है। अब बात है सर कि सेकंड पेपर, अगर हम यहां पे बात करें सीबीटी 2 की तो क्या कट ऑफ थी 2023 की। 2023 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो देखो अगर हम सीपीडब्ल्यूडी की बात करें जनरल के लिए तो ये कट ऑफ थी 416, ओबीसी के लिए 414, एससी के लिए 388, एसटी के लिए 374 और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ थी 406।
अगर ऐसे ही बात करें एमईएस की, तो एमईएस के लिए जो कट ऑफ थी, डिपार्टमेंट है आप जानते हैं, जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 414, ओबीसी के लिए 412, एससी के लिए 384, एसटी के लिए 373 और ईडब्ल्यूएस के लिए 406 थी। ऐसे ही अगर हम बात करें बीआरओ के अंदर, तो बीआरओ के अंदर जनरल की थी 404, ओबीसी की 402, एससी की 380, एसटी की 372 और ईडब्ल्यूएस की 403। फिर मेन पॉइंट वही कि सर आप हमें बताइए इस बार एसएससी जेईई 2024 के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। अगर मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ है ये आपके 500 मार्क्स में से है। कितने में से है, ये आपके 500 मार्क्स में से है। और ये 500 कैसे, आपके दोनों में से, दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड, आपको पता है जो फर्स्ट होता पेपर आपका वो 200 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर जो होता है आपका 300 मार्क्स का होता है। तो ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको बताई जा रही है, ये कितने में से है सर, 500 मार्क्स में से है। इतनी बात आपको पता है तो आप ये जानते हैं कि जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है, जो हमारा अनुमान है वो ये है कि सीपीडब्ल्यूडी के लिए जनरल की कट ऑफ जो होगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वो होगी 405 से 410, ओबीसी के लिए 403 से 410 के बीच में, एससी के लिए 390 से 395, एसटी के लिए 380 से 385, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 से 405। हाँ भाई, इसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है मैक्सिमम। एमईएस के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल का 400 से 405, ओबीसी के लिए 400 से 405, एससी के लिए 385 से 390, एसटी के लिए 375 से 380 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है ये रहेगी लगभग 400 से 405 के आसपास। ऐसे ही हम बात करें बीआरओ के लिए, जनरल की कट ऑफ 400 से 405, ओबीसी की 396 से 400, एससी के लिए 376, एसटी के लिए 374 और ईडब्ल्यूएस के लिए 390 से 395। इसके आसपास जो है ये कट ऑफ रहने की संभावना है। अब बात है कि सर कई बच्चों के बार बार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। अगर मैं रिजल्ट पे बात करूं तो एसएससी जेईई का जो रिजल्ट है आपका फाइनल रिजल्ट, ये आने की संभावना है जनवरी के लास्ट महीने, मतलब जनवरी के लास्ट एंड तक। मतलब आप ये मान के चलें कि 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में ये रिजल्ट आपके आने की संभावना है। एग्जैक्ट तो कह पाना मुश्किल है, ये तो तभी पता लगेगा, लेकिन जो संभावना है वो यही है कि भाई जो है जनवरी के एंड में ये रिजल्ट आपका आ जाएगा एसएससी जेईई 2024 का। अब बात है सर कि वहां पे अब परेशान नहीं होना कि सर जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, अब आगे पढ़ाई नहीं हो रही। आपको बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको फिर से लग जाना है। किसके लिए लग जाना है सर, आपको फिर से लग जाना है जो आपका एग्जाम होगा एसएससी जेईई 2025 का, उसके लिए आप पूरी तरह से जुड़ सकते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको क्या क्या मिलने वाला है नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे, आपको इसमें टेक्निकल मिलेगा, आपको इसमें नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, इसमें थ्योरी क्लास भी मिलेंगी, इसमें आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, डेली क्विज आपको मिलेंगी, डाउट सेशन भी आपको मिलेगा। तो इतना सब कुछ और इतने कम प्राइस में 1499 ओनली, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप जो है नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करके हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए एसएससी जेईई 2025। कैसे करेंगे सर डाउनलोड, कैसे करेंगे, परचेज कैसे करेंगे? तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे रजिस्टर करेंगे आपको एसएससी जेईई 2025 के लिए बैच आपको मिल जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना है और आपकी मेहनत को साकार करने के लिए नेक्स्ट इंजीनियर टीम दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। आप लोगों के लिए इतना सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर एसएससी जेईई 2025 से पहले तो हमें आरआरबी का भी एग्जाम देना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 क्वालिफाई होने वाला है या क्वालिफाई हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए क्या, तो सर उनके लिए भी नेक्स्ट इंजीनियर टीम लेके आई है एक्सप्रेस बैच। एक्सप्रेस बैच में क्या मिलेगा सर, एक्सप्रेस बैच में वही लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेंगी सर। इसमें आपका जो है टेक्निकल भी करवाया जाएगा, नॉन टेक्निकल भी करवाया जाएगा, आपको थ्योरी सेशन भी दिया जाएगा, आपको लाइव सेशन भी दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस बैच भी दिया जाएगा, फ्री क्लास पीडीएफ होगी, डेली क्विज होगी, डाउट सेशन होगा। ये सब कुछ आपको
ओनली मिलने वाला है किसके अंदर, आपको ओनली 999 के अंदर एक्सप्रेस बैच में इतना सब कुछ आपको यहां पे मिलने वाला है। इसकी वैलिडिटी जब तक आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस पूरे सेशन को यहां पे बहुत ध्यान से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाना चाहते हैं, आप उसको और जो है और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहां पे एक्सप्रेस बैच। नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे जाइए और जल्दी से एक्सप्रेस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सर मैंने थ्योरी पढ़ रखा है, मैं थ्योरी तो पढ़ चुका ना टेक्निकल का, अब बार बार थ्योरी क्यों पढ़ूं? तो उन लोगों के लिए भी हम लोग लेके आए क्या, प्रैक्टिस बैच। सर प्रैक्टिस बैच में क्या मिलेगा? प्रैक्टिस बैच में चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप सभी को जो है लाइव सेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपके जो भी डाउट हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या जो और किसी अदर स्टेट जेईई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब कुछ आपको यहां पे करवाया जाएगा किसके अंदर, प्रैक्टिस बैच के अंदर। सबसे खास बात, प्रैक्टिस बैच का जो प्राइस है वो एकदम नॉमिनल प्राइस आप लोगों के लिए रखा है 499, जिसकी वैलिडिटी कब तक है सर, जब तक कि आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं हो जाता। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ बच्चों के मन में है सर हमने टेक्निकल पढ़ रखा है, टेक्निकल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर रखा है, लेकिन हम नॉन टेक्निकल पूरी अच्छी तरीके से, उतना अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाए, या नॉन टेक्निकल पे हमें और ज्यादा फोकस करना है फॉर आरआरबी जेईई सीबीटी 2, तो नेक्स्ट इंजीनियर टीम आप लोगों के लिए लेके आई है नॉन टेक्निकल बैच, जिसमें नॉन टेक्निकल की थ्योरी, नॉन टेक्निकल की लाइव क्लासें जिनमें कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोग जो है नॉन टेक्निकल बैच यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साथ के साथ आप जो है वहां पे नॉन टेक्निकल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को हर तरीके से क्या कर सके, बेहतर बना सके सर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप जो है हमारे साथ में जुड़ सकते हैं नेक्स्ट इंजीनियर टीम की साथ में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा? सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि जो भी वैकेंसी आएगी, जहां भी वैकेंसी आएगी, उन सभी वैकेंसियों के बारे में आपको अपडेट यहां पे मिलता रहेगा। क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है ना, कौन कौन सी किसी यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ जो है वो कहां मिलेगी, कहां नहीं मिलेगी। आपके जनरली कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप जो है यहां पे हमारे साथ में अपने उन क्वेश्चनों को भी शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली, उन सभी की अपडेट आपको नेक्स्ट इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो आप नेक्स्ट इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपकी मैकेनिकल है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग। तो जो है इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए और अपनी मेहनत को जो है दिन रात जो है बिल्कुल बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको नेसेसरी लगे उसके लिए आपको सारे तरीके के कोर्स जो है हमारी टीम नेक्स्ट इंजीनियर ने प्रोवाइड कराएं। तो आप नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से किसी टाइप का कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।